नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। हमारे समाज में मासिक धर्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अक्सर महिलाएं समझती है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो भी ब्लड निकलता है वो गंदा खून है, वो इम्प्योर ब्लड है और उस निकल जाने से शरीर में से काफ़ी सफाई हो जाती है, हमारा शरीर हल्का हो जाता है और हमें अच्छा लगने लगा। अ, और ये जो गंदा ब्लड है वो निकलना ही चाहिए और उससे शरीर की सफाई होती है। ये भ्रांति को पाल के कभी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग का शिकार हो जाती है और उन्हें समझ में भी नहीं आता कि ये हैवी मेंसेस है। उनको यही लगता है ये खुल के मेंसेस आ रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज ये समझाना मैं चाहूँगी कि हैवी मेंसेस के कारण कितने कुप्रभाव हो सकते हैं। आपके शरीर का ब्लड कम हो सकता है, आपको कमजोरी लग सकती है और आपका जो इम्यूनिटी लेवल है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो कम हो सकती है। आपको कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इसी कारण ये समझना ज़रूरी है कि हेवी मेंसेस क्या है। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा हेवी मेंसेस है? नॉर्मली नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड लॉस होता है, वो करीब 20 टू 50 ml का होना चाहिए और अक्सर 80% महिलाओं में सिर्फ वो 20 ml से 40 ml तक ब्लड लॉस होता है। जबकि ब्लड लॉस होने की मात्रा जब 60 ml से ज़्यादा हो जाती है, तो इसे हम हैवी मेंसेस कहते हैं। और जो मेंसेस का ड्यूरेशन है या समय है, वो 2 दिन या ढाई दिन से लेके 6 दिन का होना ज़रूरी है। यदि आपका मेंस्ट्रुएशन 7 दिन से ज़्यादा चलता है, मतलब कि आपको ये एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, जिसे हम मेनोरेजिया कहते हैं। यदि मेंसेस बार-बार आता है, जैसे 30 से 35 दिन में उसको नॉर्मल मेंसेस आना चाहिए। यदि आपका मेंसेस 15-20 दिन में, 10 दिन में बार-बार आ रहा है, तो भी वो हेवी मेंसेस की कैटेगरी में या एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की कैटेगरी में आएगा। तो आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका मेंसेस कैसा है, क्योंकि हर महिला जो मेंसेस के दौरान होने वाले ब्लड लॉस को बहुत ही पर्सनल लगती है। वो उनका इंडिविजुअल मामला है, सबकी समझ अलग-अलग है और कभी-कभी डिस्क्राइब करने में उन्हें दिक्कत आती है। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये समझाना चाहूँगी कि हेवी मेंसेस कैसे समझेंगे और इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यदि मेंस्ट्रुएशन के दौरान यदि आपको सैनिटरी नैपकिन्स यदि आप यूज़ कर रहे हैं और यदि आप हर घंटे में बदलते हैं, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स में जो ब्लड सोकिंग कैपेसिटी होती है वो 5 से 10 ml की होती है। यदि आपका पैड पूरी तरह से सोक हो जाता है और यदि आप 1-1 घंटे में बदल रहे हैं, अक्सर नॉर्मल मेंसेस में 3-4 घंटे के बाद महिला को बदलना पड़ता है। यदि आपको 1 घंटे में बदलना पड़ता है, वो पूरा बुरी तरह से सोक हो जाता है। रात को भी आपको 3-4 बार बदलना पड़ता है और कभी-कभी फ्लडिंग की समस्या होती है। जैसे ही आप कहीं बैठे हैं, उठ के खड़े होते हैं तो आपको लगता है ढेर सारा ब्लड बाहर आ गया और आपका सैनिटरी नैपकिन्स पूरा सोक हो गया, आपके कपड़े खराब हो गए, तो इस समस्या को भी हम हेवी मेंसेस कहेंगे। इसीलिए और साथ में हेवी मेंसेस के कारण हो सकता है लेकिन उन महिलाओं में जिनमें जो लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती है, उनमें मेंसेस का ब्लड लॉस नापना बहुत ही आसान है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप की जो कैपेसिटी या फिर उसमें जो ब्लड कलेक्ट होता है, उसमें ग्रेजुएशंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5 ml है कि 10 ml है, तो उन लोगों को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो जब भी आपको हेवी मेंसेस की समस्या है या डाउट है, तो आपको कमज़ोरी लगना शुरू हो जाती है। साथ में आपका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो कम हो जाता है। कुछ-कुछ महिलाओं का हीमोग्लोबिन 4 या 5 ग्राम होने के बावजूद भी वो महिला ये स्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती नहीं, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, ये हमारा बहुत सालों से ऐसा ही चल रहा है। इसीलिए ये भ्रांति पालना कि हमारा मेंसेस खुल के आ रहा है और हमारे शरीर की सफाई हो रही है, गंदा ब्लड निकल रहा है, ह तो ये भ्रांति को आपको अपने मन से हटाना है। और यदि आपको लगे कि आपका मेंसेस ज़्यादा है, ज़्यादा दिन का है, ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं,
तो डेफिनेटली ये केस हेवी मेंसेस का है। उसके कारण आपका हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है, आपको कमजोरी आ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और कभी-कभी महिलाएं यदि हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो गया, आपको समझ में नहीं आया तो आप कभी बेहोश हो सकते हैं, आपको ब्लड लगाने की नौबत भी आ सकती है। हेवी मेंसेस के क्या कारण हो सकते हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। अ, कभी-कभी हेवी मेंसेस सिर्फ मेंस्ट्रुएशन कभी-कभी हेवी मेंसेस सिर्फ हार्मोनल गड़बड़ी के कारण होता है और इस केसेस में हम इसे फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये ट्यूमर्स होते हैं यूट्रस में जिसे हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं, ये मायोमेट्रियम में होते हैं और कभी-कभी एंडोमेट्रियम में भी होते हैं और इसके बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप ज़रूर इसको देखें। ये फाइब्रॉइड्स के कारण या उनकी पोजीशन के कारण कभी महिला को हेवी मेंसेस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि महिला की एंडोमेट्रियम की जो परत है, वो बहुत ही मोटी हो जाती है, जो इनर लेयर होती है, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। यदि वो बहुत ही थिक हो गई तो इसे हाइपरप्लेशिया कहते हैं और उसके कारण भी मेंसेस ज्यादा हो सकता है। पीसीओडी की महिलाओं में कभी-कभी ज्यादा महीनों तक पीसीओडी की महिलाओं में कभी-कभी बहुत महीनों तक मेंसेस नहीं आने के कारण भी उनकी परत है मोटी हो जाती है और ब्लड लॉस हो सकता है। कुछ केसेस में एंडोमेट्रियोसिस होता है या इन्फेक्शन होते हैं, कभी पॉलिप्स होते हैं और बड़ी उम्र की महिलाओं में कभी कैंसर होने के कारण भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब भी आपको हैवी ब्लीडिंग का संशय है या फिर आपको लगता है कि आपका मेंसेस में कुछ बदलाव आ गया है, तो आप ज़रूर से अपने डॉक्टर को अप्रोच करें। डॉक्टर बहुत ही आसानी से एक ही विजिट में आपकी ब्लीडिंग का सटीकता से डायग्नोसिस कर सकते हैं। वो पहले तो आपके ब्लड टेस्ट कराएँगे कि आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपको अ कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड डिसफंक्शन होता है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड में भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमारे जो ब्लड की कोगुलेशन कैपेसिटी होती है वो कम हो जाने के कारण भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपके ये सारे ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर ये पता करते हैं कि ब्लड में कोई कमी तो नहीं है या आपका कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। बाद में डॉक्टर आपका एक इंटरनल सोनोग्राफी करके ये पता करेंगे कि आपके यूट्रस की स्थिति क्या है। आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, आपकी लेयर एंडोमेट्रियम की लेयर तो ठीक है या बड़ी थिक हो रही है, आपके ओवरीज में कोई एंडोमेट्रियोसिस है, कोई सिस्ट तो नहीं है, तो और फाइब्रॉइड्स हैं तो वो किस प्रकार के हैं, किस पोजीशन में है। इन सब बातों से आपको एक सटीकता से डायग्नोसिस मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेंगे। पहले तो आपको दवाइयाँ देंगे, उसमें से सबसे कॉमनेस्ट दवाई है ट्रांक्सामिक एसिड की दवाई है, जो कि गोली खाने से सिम्प्टोमेटिकली आपकी ब्लीडिंग कम हो सकती है। बाद में डॉक्टर आपको कहीं हार्मोन प्रिपरेशन दे सकते हैं और यदि आपका एंडोमेट्रियल लेयर काफी थिक है, तो आपको बायोप्सी करने की सलाह देंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि बायोप्सी का नाम सुनते ही महिलाएं बहुत ही चिंतित हो जाती है कि डॉक्टर बायोप्सी का मतलब तो कैंसर होता है। तो ये भ्रांति भी बिल्कुल ना पाले। डॉक्टर्स इसलिए बायोप्सी करते हैं, उसी से हमें आपकी हार्मोनल स्टेटस का पता चल जाता है। आपकी हार्मोन्स कितने गड़बड़ है, हमें क्या दवाइयाँ देनी पड़ेगी, प्रोजेस्टेरोन देना पड़ेगा कि हमें और पिल्स देनी पड़ेगी या फिर हमें और कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको देख के डॉक्टर आपका आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। कुछ केसेस में पॉलिप्स होने के कारण डॉक्टर हिस्ट्रोस्कोपी करके पॉलिप निकालने का उपाय करते हैं और यदि बड़ी उम्र की महिला है जिन्हें उनके फैमिली कंप्लीट है और हमें कुछ आशंका जैसे हमें कोई कैंसर होने की आशंका या प्री कैंसरस कंडीशन होती है तो डॉक्टर्स कभी-कभी यूट्रस निकालने की भी सलाह देते हैं। इसीलिए आपका यदि हेवी मेंसेस का प्रॉब्लम है तो आप उससे बिल्कुल शाय अवे ना हो, अपने डॉक्टर के पास पहुंचे, अपना निदान करवाएं और उसका भली-भांति ट्रीटमेंट लें और ट्रीटमेंट लेने से 80% केसेस में हैवी ब्लीडिंग में फायदा हो जाता है। आपके मन में फिर भी हैवी ब्लीडिंग के बारे में कुछ संशय है तो आप जरूर से मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। आपको ये वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा, आप जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।